समय प्रबंधन के लिए मैंने सीरीज चालू की है। उसका आज पहला दिन है। इस किताब में सिर्फ 127 पेज हैं। सिर्फ और सिर्फ 30 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि आप अपने समय को प्रबंध करने के लिए आपको एक लॉग बुक रखनी चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, उसी तरीके से आपको समय का भी हिसाब रखना होगा लॉग बुक में। और ये तुमको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों के बाद एनालाइज करना है कि मैं कितना समय किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी समस्या का सटीकता से पता लगाने के लिए एक्सरे करवाता है, मेडिकल स्टेटस चेक करता है, इसलिए कि उसको पता चले कि समस्या आखिर है कहाँ। लॉग बुक भी यही काम करती है। और अपने लॉग बुक का विश्लेषण इस तरीके से करें कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन महत्वहीन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप कहाँ पर समय बचा सकते हैं। आपके विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि आप कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ों पर आपको कम समय देना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा समय देना है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठ लेते हैं, आप फ़ोन पर ज़्यादा बात कर लेते हैं, आप किन चीज़ों पर कितना फोकस कर रहे हैं, आपका विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। देखिए, लॉग बुक रखने से पहले आपसे जब कोई व्यक्ति पूछेगा कि आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि नहीं भैया, मैं तो समय का सही तरीके से उपयोग करता हूँ। क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अगर हम जान जाएं कि हम गलत काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ गलत हैं। लॉग बुक यही काम करेगी। लॉग बुक आपको ये बताएगी कि आप समय का कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं और कहाँ पर दुरुपयोग कर रहे हैं। तो समय का पहला सिद्धांत यही कहता है कि आप लॉग बुक रखें। समय प्रबंधन के लिए मैंने सीरीज चालू की है। उसका आज पहला दिन है। इस किताब में सिर्फ 127 पेज हैं। सिर्फ और सिर्फ 30 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि आप अपने समय को प्रबंध करने के लिए आपको एक लॉग बुक रखनी चाहिए। जिस तरह से आप अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, उसी तरीके से आपको समय का भी हिसाब रखना होगा लॉग बुक में। और ये तुमको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों के बाद एनालाइज करना है कि मैं कितना समय किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी समस्या का सटीकता से पता लगाने के लिए एक्सरे करवाता है, मेडिकल स्टेटस चेक करता है, इसलिए कि उसको पता चले कि समस्या आखिर है कहाँ। लॉग बुक भी यही काम करती है। और अपने लॉग बुक का विश्लेषण इस तरीके से करें कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन महत्वहीन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आप कहाँ पर समय बचा सकते हैं। आपके विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि आप कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ों पर आपको कम समय देना है, किन चीज़ों पर ज़्यादा समय देना है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठ लेते हैं, आप फ़ोन पर ज़्यादा बात कर लेते हैं, आप किन चीज़ों पर कितना फोकस कर रहे हैं, आपका विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। देखिए, लॉग बुक रखने से पहले आपसे जब कोई व्यक्ति पूछेगा कि आप समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे कि नहीं भैया, मैं तो समय का सही तरीके से उपयोग करता हूँ। क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अगर हम जान जाएं कि हम गलत काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ गलत हैं। लॉग बुक यही काम करेगी। लॉग बुक आपको ये बताएगी कि आप समय का कहाँ पर उपयोग कर रहे हैं और कहाँ पर दुरुपयोग कर रहे हैं। तो समय का पहला सिद्धांत यही कहता है कि आप लॉग बुक रखें।